आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे बोना राक्षस पार्ट 2 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हो, ये इसका लास्ट पार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी बोना राक्षस के चारों ओर लिपट गई। अरे यह क्या, इन बंधनों ने मुझे बंदी लिया है। यह क्या, ये साधु तो करामाती निकला। हा हा हा। क्यों बोना राक्षस, छूट सकते हो तो इस कैद से छूट के दिखाओ। लाल बुफक्कड़, अगर तुम कहो तो मैं इस शैतान बोने को आसमान में भटकने के लिए फेंक दूं। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस लालू से बदला लेना है। और लाल बुफक्कड़ का मस्तिष्क तेजी से कुछ सोचने लगा। अगर इस बोने राक्षस की मदद से मैं भी राजा को पागल साबित करके पागल खाने जाने पर विवश कर दूं तो, और फिर राजा गिरगिट सिंह के सिंहासन पर अपना अधिकार कायम कर लूँ तो। लेकिन इस बोने को वश में कैसे करूँ? कुछ सोचते सोचते एकाएक लाल बुफक्कड़ उछल पड़ा। वाह, यह योजना ठीक रहेगी। मन ही मन अपनी योजना पर प्रसन्न होता लाल बुफक्कड़ बोला, साधु जी, इस दुष्ट बोना राक्षस को मेरा गुलाम बनाकर आप मेरे हवाले कर दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं स्वामी? क्यों नहीं लाल बुफक्कड़, तुम्हारी इच्छा का आदर करने मेरे लिए हर्ष की बात होगी। यह लो, इस ताबीज में मेरी दाढ़ी का बाल है। इसे स्वयं अपने हाथों से बोना राक्षस के गले में डाल दो। अब ये तुम्हारा गुलाम है लाल बुफक्कड़। लेकिन ध्यान रहे, इसे दिन ये ताबीज जिसके गले से उतर गया उस दिन यह पुनः तुम्हारा दुश्मन होगा। इतना कहने के साथ ही साधु वहाँ से गायब हो गए। ओ साधु जी, महाराज तो गायब हो गए। खैर, अब मुझे उस बुड्ढे की क्या ज़रूरत है। अपनी मुट्ठी में दबे बोने राक्षस को देखकर लाल बुफक्कड़ ठहा कर हंस गया। हा हा हा। क्यों बेटे बोने, बन गया ना भीगी बिल्ली? मैं आपका गुलाम हूँ हुजूर। बोना राक्षस, क्या तुझे अभी भी मुझे वृक्ष के पत्ते से उड़ा सकते हो? यह तो मैं चुटकी बजा कर ही कर सकता हूँ। तो फिर जल्दी से मुझे राजा के महल के निकट ले चलो। अगले ही पल, वाह, ये बोना राक्षस मेरे इतने काम आएगा, यह तो मैंने नहीं सोचा था। अब आएगा मज़ा। उधर राजा गिरगिट सिंह लाल बुफक्कड़ के चले जाने से बेहद दुखी थे। अब मुझे लाल बुफक्कड़ जैसा सलाहकार कहाँ मिलेगा? महाराज, लाल बुफक्कड़ की तलाश में गए सैनिक भी लौट आए हैं, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। उसी समय, बोना राक्षस, क्या तुम महाराज की आंखों में दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर सकते हो? क्यों नहीं? ही। तो फिर जल्दी से ऐसा दृष्टि भ्रम उत्पन्न करो कि महाराज को सामने खड़े विचित्र सिंह गधा दिखाई पड़े। धीरज रखें महाराज, हमारे गुप्तचर अवश्य लाल बुफक्कड़ का पता लगा लेंगे। बोना राक्षस की आंखों से तीव्र किरणें निकलकर राजा से टकराई। ओह, यह क्या! अगले ही पल, गधा? हमारे कक्ष में गधा कहाँ से आ गया? सैनिकों, इसे बाहर निकालो। महाराज, कहाँ है गधा? अरे, ये गधा तो बोलता भी है। महाराज की जय हो। महाराज, कहाँ है गधा? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है बेवकूफ़, इसे पकड़ लो। लेकिन यहाँ तो केवल महामंत्री जी खड़े हैं। बकवास बंद करो महामंत्री, और गधे में अंतर भी नहीं कर सकते तुम। एक तो हमें पहले ही लाल बुफक्कड़ की वजह से परेशान है, उल्टे तुम हमें और परेशान करना चाहते हो। दूर करो इसे गधे को हमारी आंखों के सामने से। जी महाराज। एक सैनिक रस्सी लेकर आया। चल निकल यहाँ से गधे कहीं के, चल। हिक। अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे फांसी पर लटका दूंगा। और यह दृश्य देखकर लाल बुफक्कड़ को हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब आएगा मजा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मेरे आका? उसी समय कक्ष में, सैनिकों, हमारे रथ तैयार करवाओ, हम स्वयं लाल बुफक्कड़ की तलाश में जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही रथ तैयार कर गया। कहीं लाल बुफक्कड़ पागलपन में कुछ कर न ले बैठे हैं। प्रभु, मेरे लाल बुफक्कड़ की रक्षा करना। ही। मेरे प्यारे बोने राक्षस, रथ में जूता घोड़ा, इस राज को लाल बुफक्कड़ नजर आना चाहिए। जो आज्ञा मेरे आका। अब देखो मेरा कमाल। जो इस पल रथ की ओर बढ़ता रहा, गिरगिट सिंह उछल पड़ा। ये तो लाल बुफक्कड़ है। लाल बुफक्कड़, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। कहाँ थे तुम? जहाँ चले गया था लाल बुफक्कड़। और यह क्या, मेरे प्यारे लाल बुफक्कड़ को रथ के घोड़ों के स्थान पर किसने जोत दिया? किंतु महाराज, ये लाल बुफक्कड़ नहीं, वास्तव में ही घोड़ा है। इसे घोड़े को जूतना ही पड़ता है।
बकवास बंद करो। लाल बुफक्कड़ को फौरन रथ से खोलकर मेरे कक्ष में लाओ, वरना तुम सबके सिर जड़ से जुदा हो जाएंगे। जी राज, कुछ ही देर में लाल बुफक्कड़ कई दिनों का भूखा होगा। इसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाओ जल्दी। चाबुक खाते खाते तंग आ गया था, अब स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। ही। शीघ्र ही पूरे महल में राजा गिरगिट सिंह की अजीब अजीब हरकतों के समाचार फैल गए। हाँ, महाराज का यही आदेश था। क्या महामंत्री को गधे के बेड़े में छोड़ दिया गया? सुना है महामंत्री महाराज को गधा दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहा? घोड़े को लाल बुफक्कड़ समझकर लाल बुफक्कड़ के आसन पर बिठाकर उसे 36 तरह के व्यंजन खिला रहे हैं महाराज। यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लो। वह देखो, जी भरकर खाओ लाल बुफक्कड़। ये इंसान भी अजीब होते हैं, कभी घास खिलाते हैं, कभी पकवान, पर मुझे क्या, खाए जाओ खाए जाओ। ही। उधर लाल बुफक्कड़ जा पहुंचा सीधा महामंत्री के उसमें। अरे लाल बुफक्कड़ मुझे बचाओ, इन गधों का बेसुरा राग सुन सुनकर मेरे कान फट जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए महामंत्री, मैं अभी आपको इस कैद से छुड़ाता हूँ। बेसुरा राग, ये तो सरासर हमारी बेइज्जती है। किंतु महामंत्री, आपको ये हालत कैसे हुई, इसे बताने में पहले यहाँ से निकालो मुझे। हाय, मार डाला, मैंने तो ले लिया अपनी बेइज्जती का बदला। फिर जब महामंत्री ने कहराते हुए लाल बुफक्कड़ को सारी हकीकत बताई, ओह, इसका मतलब महाराज पागल हो चुके हैं। मुझे भी यही लगता है। किंतु लाल बुफक्कड़, तुम एकाएक ठीक कैसे हो गए? वह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा महामंत्री। फिलहाल तो हमें महाराज के विषय में सोचना है। इसमें सोचना कैसा लाल बुफक्कड़? इस हालत में महाराज को राजगद्दी पर बैठे रहना अनुचित है। उन्हें उपचार के लिए राज्य के पागल खाने में भेजना होगा, जैसा आप उचित समझे महामंत्री जी। किंतु वहाँ तेरी योजना काम होकर आएगी लाल बुफक्कड़। किंतु क्या लाल बुफक्कड़? महाराज की अनुपस्थिति में राजकार्य की जिम्मेदारी किसे सोची जाए? इसमें सोचना क्या? अब तक महाराणा ठीक नहीं हो जाते, आप स्वयं राज कार्य देख सकते हैं। आखिर आप महाराज के विशेष सलाहकार है। मैं लाल बुफक्कड़ के आदेश पर राजा गिरगिट सिंह को पागलखाने भेज दिया गया। राजा गिरगिट सिंह? हाय, अरे कमबख्तो, मैं तुम्हें मुझे कहाँ ला छोड़ा? मैं एक को देख लूँगा उसी रात। ही। कल सुबह मेरी राज तिलक होगा और मैं बन जाऊँगा आराम नगर का महाराजा। और ये सब हुआ बोने राक्षस की बदौलत। तभी चौंक उठा लाल बुफक्कड़। अरे, बोना राक्षस के गले से ताबीज अपने आप कैसे टूट गया? अब इस समय अगर ये सोया न होता तो फिर मेरी जान तो चले जाती। और जल्दी से ताबीज पुनः इसके गले में डाल देता हूँ। इस बार तो लाल बुफक्कड़ उछल ही पड़ा। यह क्या? इसका शरीर तो उड़कर कहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे इसका पीछा करके देखना ही पड़ेगा। राक्षस अपने आप उड़कर कहाँ जा रहा है? ये तो पागल खाने की ओर जा रहा है। उसी समय हा, बोना राक्षस को लाल बुफक्कड़ की कैद से स्वतंत्र कर लिया मैंने। आज मेरे दोनों दुश्मन राजा गिरगिट सिंह और लाल बुफक्कड़ की जिंदगी का अंतिम दिन होगा। ए बोने राक्षस, जाग जा और मेरे दुश्मन लाल बुफक्कड़ को खत्म कर दे। इस खंजर में से राजा गिरगिट सिंह को मैं मार डालूंगा। बोना राक्षस, तू भी देख राजा गिरगिट सिंह क्या मौत का दृश्य, जिसके कारण मेरे भाई जादूगर जमाल पाशा को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। ओह, तो ये अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ छिपा हुआ है। यही मौका है। अगर मैं राजा को इसके खंजर से छेन दूँ तो ये जादूगर और बोना राक्षस मेरे दोस्त बन जाएंगे। उसी समय राजा गिरगिट सिंह की नींद खुल गई। उफ, यह खंजर तो मेरी ओर ही आ रहा है। इसके पूर्व ही खंजर राजा के सीने में पेवस्त हो जाता। खन्नाक, लाल बुफक्कड़ मर गए। ये दूसरे एक खंजर एक दूसरे में टपका आके लाल बुफक्कड़ को देखते ही बोना राक्षस उसकी तरफ लपका। ये रहा मेरा दुश्मन, अब कहाँ भागेगा? इधर राजा गिरगिट सिंह, कौन है तू? तूने मुझे पर खंजर फेंक कर समाप्त करने की चेष्टा कैसे की? हा, मेरा नाम जादूगर
बाल कला है। तूने और बुफक्कड़ ने मेरे भाई जादूगर जमाल पाशा को मार डाला था। उसी का बदला लेने पागल बनकर यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। मैंने बोना राक्षस लाल बुफक्कड़ के पीछे लगा दिया है और तुम्हें खत्म करने के लिए मौके की तलाश करने लगा। आज वह मौका मुझे मिल गया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा राजा गिरगिट सिंह। उधर बोना राक्षस भी लाल बुफक्कड़ को समाप्त कर डालेगा। ओ, मुझे इसका मुकाबला करना होगा। जादूगर बाल कला राजा पर टूट पड़ा। मैं तेरा गला दबा दूंगा। आऊ! गिरगिट सिंह ने बाल कला को उठाकर फेंका। तेरे जैसे जादूगरों के लिए ही हमने ये मल विद्या सीखी है। जादूगर बाल कला ने खंजर उठा लिया। अब तुझे काट डालूंगा। राजा गिरगिट सिंह ने भी खंजर उठा लिया। शोर सुनकर सोए हुए सभी पागल उठ खड़े हुए। बचाओ, मार डाला मुझे। मैं पागलों का राजा, किसका बजाऊं बाजा। उधर लाल बुफक्कड़ अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बोना राक्षस की पहुंच से दूर भागने लगा। उफ, आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। पाँव तले रोन डालूंगा। तूने मेरे पिता को कुचल कर मारा था। अचानक लाल बुफक्कड़ ठोकर खाकर नीचे गिर गया। हे भगवान, मदद कर अपने भक्त की। अब क्या तू लाल बुफक्कड़? उसी पल राजा गिरगिट सिंह ने खंजर का जो वार किया, खच! उधर जादूगर बाल कला की गर्दन धड़ से अलग हो गई। इधर बोना राक्षस धम से नीचे गिर गया। यह कैसा चमत्कार! लाल बुफक्कड़ जादूगर ने मेरी जान एक ताबीज में बंद करके ताबीज अपने गले में डाल दिया था। लगता है वह ताबीज नष्ट हो गया है। इसी के साथ ही बोना राक्षस ने दम तोड़ दिया। उधर शोर शराबा सुनकर सैनिक भी वहां आ पहुंचे। द्वार खोलो सैनिकों और जल्दी से मुझे बाहर निकालो। लाल बुफक्कड़ के प्राण संकट में हैं। फिर सैनिकों के साथ अभी गिरगिट सिंह बाहर ही निकले थे। लाल बुफक्कड़! उफ, लगता है राजा गिरगिट सिंह ने, इसका मतलब इसने जादूगर बाल कला को मार डाला और अब मैं तो इसे पागल भी घोषित नहीं कर सकता। भलाई चुप रहने में ही है। तभी राजा गिरगिट सिंह निकट पहुंचकर बोले, लाल बुफक्कड़, यह सब क्या हुआ था? महाराज, अपने भाई जादूगर जमाल पाशा की मौत का बदला लेने के लिए ये सारा जाल जादूगर बाल कला ने ही बोना राक्षस के साथ मिलकर हमारे इर्द गिर्द फैलाया था। ओह! फिर लाल बुफक्कड़ ने बोना राक्षस पर सारा इल्जाम डालते हुए ब्रह्म जाल की एक नकली कहानी सुनाई दी सबको। हम महामंत्री, हमें क्षमा करें, हमने अनजाने में आपको गधा कहा और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है महाराज। क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। चलो, इसी बहाने हमारे दुश्मन समाप्त हो गए। तभी नहीं राजन, अभी आपका एक दुश्मन बाकी है। आप कौन है महात्मा? मर गए। ये तो वही सन्यासी है जिसे मैंने शाप मुक्त किया था। सन्यासियों का कोई परिचय नहीं होता राजन, किंतु बुफक्कड़ मुझे भली प्रकार जानता है। मैंने ही तो बोना राक्षस को लाल बुफक्कड़ की गुलामी के लिए रखा था, किंतु मैं यह नहीं जानता था कि लाल बुफक्कड़ बोना राक्षस से अनुचित कार्य करवाएगा। सबको बताओ लाल बुफक्कड़ कि तुमने ही महाराज को पागल साबित करने के लिए बोना राक्षस की मदद ली। अगर जादूगर बाल कला बीच में न आ जाते तो तुम अपनी योजना में सफल हो गए होते। फंस गए। अगले ही पल भागो, पकड़ लो इसे। फिर लाल बुफक्कड़ को वही दंड दिया जाए जो एक विश्वासघात को मिलना चाहिए। इसे 100 कोड़े में लगाओ और नगर के कुओं की खुदवाई कराओ। और इस प्रकार लाल बुफक्कड़ को अपनी करनी का फल मिल गया। समाप्त होती है यही कहानी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और प्लीज़ नीचे कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।